हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज शुरू किए हैं क्लास 10th के लिए, तो उसमें हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे 10th का सिलेबस और दूसरे क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे बहुत सारे रिलेशन, यानी 6 हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अनुपात को पढ़े थे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़े थे। अब वो 6 का क्या क्या फार्मूला होता है, P/H, B/H, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर P/H होता है और टैन थीटा बराबर P/P होता है। उसी का हम लोग रेसिप्रोकल को भी पढ़े थे, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को पढ़े थे। कुछ फार्मूले भी जो डिराइव हुए थे, उसी के आगे चलते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन का मतलब क्या हो गया, वर्ग संबंध, यानी कि इसमें हमको मेन 3 फार्मूला है, उस कैसे आया उसको हम लोग इस रेशियो के अनुसार से, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग उसका रिलेशन जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग ने बोर्ड पर पहले ही लिख लिया है। तो यह हमारा क्या है, स्क्वायर रिलेशन है, यानी वर्ग संबंध है। यानी एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटीज होता है, जिसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे 1 होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसमें क्या हो गया हमारा ये बी बेस को हम लोग x मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग y मान लेते हैं और हाइपोटेनस यानी कर्ण को हम लोग क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। अब इस एंगल के रेफरेंस में हम लोग लेते हैं, इस एंगल के मान लेते हैं हम लोग क्या है, थीटा है। तो ट्रायंगल ABC में क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हमारा होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या है, आधार का स्क्वायर है प्लस ये क्या है, y बराबर लंब का स्क्वायर है और हमारा कर्ण क्या है, r, तो यानी r स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ, आइडेंटिटी फार्मूला लिखा हुआ, इसके दाएं साइड यानी इस बराबर के साइन के, इक्वल के साइन के बाएं साइड जो पार्ट होता है उसको हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इस साइड वाले को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे और उससे 1 लाएंगे RHS साइड। तो LHS में क्या दिए हुआ हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है P/H। तो इस ट्रायंगल में P हमारा y है और H हमारा क्या है, r है, तो y/r हो गया। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, B/H होता है। तो B हमारा क्या है, हमारा x है और H हमारा क्या है, r है, तो x/r हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पर, यानी साइन थीटा P/H होता है, तो इसको हम लोग डाल देंगे जो माने हैं, यानी y/r हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, तो ये x/r हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर x स्क्वायर बटे y r स्क्वायर आएगा, यहाँ x स्क्वायर बटे r स्क्वायर होगा, और इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो r स्क्वायर और r स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, r स्क्वायर हो गया, और इस ज्यों का त्यों रहेगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से क्या सीखे हैं, फर्स्ट में हमको दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, r स्क्वायर लेंगे। तो नीचे भी r स्क्वायर है, ऊपर भी r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 हो गया, यानी हमारा ये रिलेशन क्या हो गया, प्रूव हो गया। कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब हमारा दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है, स्क्वायर फार्मूला का दूसरा रिलेशन कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा को। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग फिर इसी ट्रायंगल का मदद लेंगे। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या किए हैं, ये इस ट्रायंगल में हमारा LHS क्या दिए हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan थीटा हमारा क्या होता है, P/B होता है। तो इस ट्रायंगल में हमारा P क्या है, y है, और B हमारा क्या है, x है। तो ये हमारा tan थीटा का क्या हो गया, y/x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो tan थीटा होता है P/B, तो P/B का वैल्यू हमको क्या है, y/x है, तो इसको डाल देंगे, 1 और x स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, तो 1 और x स्क्वायर का एलसीएम में x स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो x स्क्वायर होगा, इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा। हम आशा करते हैं कि सभी आदमी को फ्रैक्शन एडिशन आता होगा। तो इसमें हमारा ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। फिर हम लोग क्या इक्वेशन फर्स्ट में क्या पढ़े, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होगा, r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा r स्क्वायर हो गया।
तो आर स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बाई एक्स लिख सकते हैं। अब आर बाई एक्स क्या है, तो आर बाई एक्स इस ट्रायंगल में क्या है, आर हमारा एच है और एक्स हमारा क्या है, बी है। तो एच बाई बी क्या होता है हमारा, हम लोग पढ़े थे सेक थीटा होता है, यानी सेक कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा हमारा क्या हो गया, एच बाई बी हो गया। तो एच बाई बी का मतलब क्या हो गया, हमारा सेक थीटा हो गया। यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, सेक थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, एच बाई बी हो गया। तो एच बाई बी का मतलब क्या होगा, सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये भी रिलेशन हमारा प्रूव हो गया। हम लोग क्या सीखे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा को। अगर इसी फॉर्मूला को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हमारा 1 होगा। यानी दोनों एक ही आइडेंटिटीज है, दोनों एक ही सर्वसमीका है, दोनों एक ही फार्मूला है। इसी को हम लोग इधर लेके ऐसे भी लिख दें, तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है तो हमको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं। और अब तीसरा रिलेशन है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो इसका प्रूफ जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का काम कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो जाए और लाभान्वित हो सके। और हमारा ये जो कंटिन्यू जो ये सीरीज चलेगा वो 10th क्लास के लिए चलेगा। बाद में हम लोग 9th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के लिए भी शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग चाहते हैं 10th क्लास का बहुत सारा वीडियो बने, 2-4 चैप्टर का, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या है, cosec स्क्वायर थीटा है। तो इसी तरह से हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ये ट्रायंगल है वही चीज़ को हम यहाँ उतार दिए हैं। इसमें क्या है, हमारा बी एक्स है, पी हमारा वाई है और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस हमारे कर्ण क्या है, हमारा एच है। अब इसमें भी क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ, तो इसको हम लोग लिख दिए। अब हमारे पास cot थीटा बराबर क्या होता है, पढ़े हम लोग पिछले बार, यानी b बाई पी होता है। तो b हमारा क्या है, x है और p हमारा y है। तो यानी x बटे y हो जाएगा। तो x बटे y लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर करेंगे तो हमारे y स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हम इससे भाग करेंगे तो y स्क्वायर होगा, और इससे गुना भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऊपर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि y स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये इसके जगह हम लोग r स्क्वायर लिखेंगे और नीचे हमारा क्या होगा, y स्क्वायर होगा। फिर इसको हम लोग दोनों के पावर सेम है तो हम लोग x y के पावर क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर के करने के बाद हम लोग क्या पढ़े, cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है, h बटे p होता है। यानी h बटे p यानी कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। तो कर्ण हमारा r है और परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमारा y है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, r बाई y के जगह पर हम लोग cosec थीटा लिख देंगे और cosec थीटा का स्क्वायर क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी फार्मूला को ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे और ये क्या होगा हमारा cot स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी हमारा ये दोनों आइडेंटिटीज, ये दोनों रिलेशन हमारा सेम ही है। तो हमको क्या करना है, ये बेसिक फार्मूला हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी रिलेशन को ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी इसको अगर इधर कर दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो यानी ये क्या है, ये मूल है और इसी से हम लोग ये सब फार्मूला हम लोग निकाले हैं। तो हमको क्या करना है, इसको भी याद रखना है। अगर ये याद हो जाएगा तो ये भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें हमको ये याद करना है या ये याद करना है, दोनों में से कोई याद हमारा रहे तो अगला रिलेशन हमारा निकल सकता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, स्क्वायर रिलेशन पढ़े। अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग इस पर सीखेंगे। प्रॉब्लम हम लोग जब सीखेंगे तो इसको हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, अभी मिटाने का काम करते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मिटाने के बाद हम लोग फिर अगले हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डील करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने पर हमारा क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, समझे कि। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए
फिर हम इसको मिटाएंगे। और इसको ध्यान में रखना है, ये 3 फार्मूला का यूज हमको करना है आगे। सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, बेसिक जो 6 आइडेंटिटीज है, बेसिक जो 6 हमारा रेशियो है त्रिकोणमितीय, उस रेशियो को हमको याद करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी का देखेंगे और तब हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद फिर हम आपको आगे हम लोग एनसीईआरटी का और उससे रिलेटेड बहुत सारी किताब, जितनी भी किताब है उस सब का रिलेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और विशेष अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में हमारे पास क्या दिए हुआ है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसमें कुछ सवाल दिए हुआ है। सवाल क्या दिए हुआ है कि पहला सॉल्व एग्जाम्पल है हमारा, पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है यदि tan a बराबर क्या दिया है 4/3, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण, तो क्या लिखा, तो कोण a यानी कोण a के अन्य, कोण a के अन्य क्या लिखा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर, यानी कि a कोण की बात कर रहा है, a कोण बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया है और हमको 5 निकालना है। टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, अनुपात होता है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। तो हमको 1 दिए हुआ है तो हमको 5 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ट्रायंगल ड्रा करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ए ले लेंगे, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हो गया ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लेंगे, ए बी सी हो गया। अब हमारे पास क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है कि tan a बराबर 4/3। तो tan a बराबर 4/3, tan क्या होता है, इस कोण की बात कर रहा है, तो इसके सामने हमारा क्या होगा, p होगा और इससे जुड़ा हुआ b होगा और इसके सामने हमारा h हो जाएगा। तो tan h का मतलब क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हम लोग माने हैं, p का मतलब क्या होगा, ये हमारा लंब हो गया और b का मतलब क्या होगा, ये हमारा आधार हो गया ना। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, p/b, तो ये क्या हो गया, p/b हो गया, ये क्या हो गया, p/b हमारा हो गया। तो p/b में हम लोग क्या मानेंगे इसको, इसमें लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं माना कि, बनाने का तरीका सीखना है। माना कि ये p है तो p के सामने क्या है, तो इसमें हम लोग 4k लगा दें। k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और b बराबर हम लोग क्या मानेंगे, ये 3k हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो गया, p का वैल्यू निकल गया, ये फ्रैक्शन में है तो इसीलिए हम लोग k कांस्टेंट इसमें क्या किए हैं, माने हैं, ताकि ये जितने के भी होगा फ्रैक्शन होगा वो जुड़ता चला जाएगा। तो ये हमारा p बराबर क्या हो गया, हमारा पास 4k हो गया और b बराबर क्या हो गया, हमारा 3k हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर और आधार निकल गया, लेकिन बेस निकल गया, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम लोग निकाले, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हमारा क्या होगा, h स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो p हमारे पास क्या दिया हुआ, p दिया हुआ हमारा 4k का होल स्क्वायर और b क्या दिया हुआ हमारा 3k का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा h स्क्वायर होगा, फिर हमारा क्या होगा, ये h स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा, 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16, k का 2 बार गुना करेंगे 16 स्क्वायर,
3 का करेंगे तो 3 9 स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास क्या होगा 16 9 क्या होगा 25, ये 25 के का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया एच स्क्वायर हो गया। तो एच बराबर क्या होगा रूट अंडर में 25 के स्क्वायर हो गया। तो 25 के का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 5 के गुने 5 के होगा। तो इस 2 के बदले एक बाहर निकलता है, तो हमारे पास एच का वैल्यू क्या हो गया 5 के। देखो हमारे पास इसका वैल्यू निकल गया 5 के। अब हमको जितना भी चीज़ कहेगा वो सारा हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब हमारे पास एक तो दे दिया है, किस एंगल के रेफरेंस में दिया है इसको ध्यान में रखना है, ये ए एंगल के रेफरेंस में देना है। तो ए एंगल के रेफरेंस में ही हम सारा चीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा हमारे पास साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है या साइन थीटा, यहाँ ए लिखा है इसलिए हम लोग ए लिख रहे हैं, अगर यहाँ थीटा लिखता तो हम लोग थीटा लिखते। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग P बाटे क्या पढ़े हैं H हो गया। तो P का वैल्यू हमारे पास क्या है, P का वैल्यू है 4 के और H का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 के, यानी कि 5 के। तो इससे कट गया तो ये हमारा 4/5 हो गया। फिर हमारा पास क्या आ गया cos A। तो cos A का हम लोग क्या पढ़े थे B बटे H। तो B हमारा क्या है, B हमारा है 3 के, तो 3 के लिखेंगे, H हमारा 5 के, तो इससे इसको काटेंगे तो 3/5 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होता है साइन ए कॉस ए और tan ए निकल गया। अब हमको क्या निकालना है जस्ट उल्टा निकालना है। और हमारे पास क्या tan ए दी हुआ, इसका tan ए हमारे पास क्या दिए हुआ है, तो tan ए तो हमारा पहले ही से 4/3 दिए हुआ, तो ये 3 हमारे पास हो गया। अब हमको क्या होगा इसका अपोजिट निकालना है। तो इसका अपोजिट क्या होता है cos ए के। तो cos ए के क्या लिख पढ़े थे हम लोग h, इसको पलट देना है तो h बटा p। तो h क्या है हमारे पास ये 5 के और बटा क्या हो जाएगा 4 के, इसको काट दो तो ये 5/4 हो जाएगा। फिर इसका अपोजिट क्या होता है सेक ए होता है। अपोजिट का मतलब क्या होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है अपोजिट हम बोल रहे हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होगा h बटे क्या हो जाएगा हमारा b होगा, इसको पलट देंगे h बटे b। तो h हमारे पास क्या है 5 के और बटे क्या होगा 3 के, इससे इसको काट दो तो ये 5/3 हो गया। अब tan का अपोजिट क्या होता है तो ये हो गया cot a। cot a बराबर क्या हो जाएगा तो इसको उलट देना है तो ये क्या होगा हमारा 3/4 हो जाएगा। तो फाइनली यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इतना बनाने के बाद अगर एग्जाम में ये सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो अगर इतना लिखेंगे 5 नंबर का तब हमारा आंसर सही हो पाएगा। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे हमारा जो तो अनुमान है, क्योंकि हम तो ये रिकॉर्ड करके वीडियो पर डालते हैं। फिर ये हमारा क्या होगा इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा तब हम लोग समझेंगे। यानी इस सवाल में क्या कहा एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, यानी एक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो दिया है, अन्य 5 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। तो 1 2 ये तो हमको दिया हुआ 3 4 और 5 हम लोग निकाल लिए। इसी तरह का कोई भी सवाल देगा कि अगर tan ए के रेफरेंस में यानी tan थीटा बराबर दे दिया 4/3 तो हमको क्या करना है थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय परिमेय को निकालें, तो उसको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम अनुमान लगाते हैं कि बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम इसको मिटाएंगे। मिटाने के बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल में हमको क्या दिया है, यदि कोण बी क्यू दिए हुआ है तो हमको क्या करना है, इसी तरह से सवाल को हमको न्यून कोण हो तो साइन बी बटे साइन क्यू, इस तरह से प्रमेय हमको निकाल करके बनाना है। समझे कि नहीं? तो हम लोग को सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग किसी भी सवाल को हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी सवाल देगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो हम लोग अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व एग्जाम्पल का लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसको मिटाने का काम कर रहे हैं। ये एक टाइप का सवाल हुआ कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहा है तो हमको दूसरा और त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। अब हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है ट्रायंगल ACB लीजिए, लिख दिया पहले ट्रायंगल ACB लीजिए।
इसने क्या किया, ट्रायंगल AC भी लीजिए जिसका कोण C समकोण है। समकोण का मतलब क्या हो गया कि इसका कोण 90 डिग्री है। इसने सवाल में क्या लिखा कि कोण C जो है समकोण है, जिसमें फिर लिखा, जिसमें क्या लिखा कि ए और दो चीज दिए हुआ, AB बराबर क्या दिया, 29 इकाई है। AB बराबर क्या दिया, 29 इकाई है। BC बराबर क्या दिखा, BC बराबर लिखा है 21 इकाई है। इकाई का मतलब यूनिट है, यानी 21 यूनिट है। और क्या लिखा, सारा डिटेल लिख रहा है कि एंगल ABC बराबर थीटा लिख दिया कि ये एंगल थीटा है। तो निम्नलिखित का मान लिखे है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या दिया, स्पष्ट हमको दे दिया और फिगर भी हमको बना दिए हुआ है, यानी कि इसका सॉल्यूशन हमको कैसे बनाना है। और ट्रायंगल हमको क्या दिया है, इस तरह से ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और ये लिया A, ये लिया C, ये लिया B, और ये एंगल की बात कर रहा है कि ये थीटा। देखिए अभी यहाँ पर A दिया था उस सवाल में, इसमें इसने क्या कर दिया, थीटा निकाल दिया। और ये क्या रहा, 29 यूनिट है, और ये क्या रहा, 21 यूनिट है। समझे कि नहीं, यानी कि हमको क्या कर रहा है, BC हमारा क्या है, कर्ण है, और AC हमारा क्या है, AC हमारा लंब है। तो ये दे दिया, हमको निकालना क्या है, तो निकालना हमको क्या कह रहा है, पहला सवाल हमको कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, निकाल के देखिए। दूसरा सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमको कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या होगा। देखिए इसका तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है 1 आएगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि नहीं आप बना करके दिखाइए कि कैसे आता है फार्मूला, ये सवाल के हिसाब से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये यूनिट में दे दिया है, इतना यूनिट है, इतना इकाई है, तो हम लोग क्या कर लिखेंगे, ट्रायंगल ACB में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, क्या होगा, ये हमारा H हो गया, ये हमारा क्या होगा, B हो गया इसके रेफरेंस में, और ये हमारा P हो गया। तो P हमको नहीं दिए हुआ है, तो ये ट्रायंगल ACB में हम लोग क्या लिखेंगे, ACB में हम लोग लिखेंगे, ACB में हमारे पास क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमको P निकालना है, तो P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, P स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। अब हमारे पास P बराबर क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर में क्या होगा, H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर स्क्वायर में तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये वर्गमूल में हो जाएगा। रूट अंडर का मतलब क्या होगा, वर्गमूल में हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, H स्क्वायर, तो H का वैल्यू क्या है हमारा, 29 का स्क्वायर, माइनस क्या हो गया, 21 का स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 2 बार सोल्व करो, या नहीं तो हम लोग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो A स्क्वायर B स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, उससे भी हो जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B होता है, तो 29 प्लस 21 हो गया। और ये क्या लिखेंगे, 29 माइनस 21, ये क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी हमारा क्या कह रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पर ये हमारा A है, ये B है, तो A प्लस B और A माइनस B हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 9 1 10 हो गया, और 2 2 4 1 5 हो गया। इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ हमारा 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। तो 400 का हम लोग क्या लिखेंगे, 20 गुने 20, यानी हमारा क्या हो गया, 20 आ गया। यानी हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया,
P बराबर हमारा 20 यूनिट आ गया, यानी कि P बराबर क्या आ गया, 20 यूनिट आ गया। अब हमारा क्या हो गया, इसमें हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम हमको क्या निकालेंगे, इसको हम लोग, ये फार्मूला है इसको याद रखिएगा, इसलिए हम लोग लिख दिए हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, इसमें हम लोग साइन थीटा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा दिए हुआ, तो हम लोग क्या लिखाएंगे, साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो P हमारा क्या दिया है 20 और H क्या दिया हमारा 29, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। ये B हो गया, तो B हमारा क्या है 21 है, और H कितना है हमारे पास 29 है। तो देखिए हम लोग जो निकालना था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हमको वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हमको क्या दिए हुआ है एक्सप्रेशन में, पहला एक्सप्रेशन में, तो पहला में दिया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 21/29 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया साइन थीटा क्या होगा 20/29 का होल स्क्वायर। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 21 में 21 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा हो गया 21 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 29 का होल स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे 20 का होल स्क्वायर और बटे क्या होगा 29 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको गुना करेंगे तो 441 हो गया, और 29 को 29 से गुना करेंगे तो क्या होता है 841 होता है, यानी 29 गुने 29 करेंगे तो क्या होगा हमारा 841 हो गया, और 21 गुने 21 करेंगे तो हमारा क्या होगा 441 हो गया, और 20 गुने 20 करेंगे तो हमारा क्या होगा 400 होगा। बस इसी वैल्यू को डाल देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 400 हो गया, और ये 841 हो गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 841 हो गया, और ये 441 और प्लस 400 हो गया। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ऊपर हमारा 841 हो जाएगा, नीचे भी 841, इससे कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा 1 आ गया, यानी पहला रिजल्ट हमारा क्या आ गया आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो दूसरा रिजल्ट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा एक्सप्रेशन हमको क्या दिया है, कह रहा है हमको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 21/29 का होल स्क्वायर, और क्या निकाले साइन थीटा का वैल्यू निकाले हैं 20/29 का होल स्क्वायर। 29 का मतलब क्या होगा 29 हो गया। तब 21 गुने 21 हम लोग क्या करें 441 होता है, और ये 841 होता है, ये 400 होगा और ये 841 होगा। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 841 होगा, ये 441 में से 400 को घटाएंगे तो ये क्या होगा 41/841 हो गया। तो एक ये आंसर आ गया और दूसरा हमारा ये आंसर आ गया। यानी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या हो गया, एक तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, और एक हमको इसको गुना करने पर ये चार्ट हमको याद होना चाहिए स्क्वायर का, समझे कि नहीं। तो इसी बात को ध्यान रख करके आज हम 2 सवाल कराए हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे अगले दिन, क्या करेंगे अगले दिन अभी हम लोग कुछ सवालों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक अब हमारे आज इतना ही तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसका पूरा डिटेल बनाएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर को आगे की तरफ मूव करेंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल का नाम है अवधेश मैथ क्लासेस, तो इससे आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये क्लास 10th का है, तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, फाइनली हम लोग ने स्क्वायर रिलेशन पढ़ा। स्क्वायर रिलेशन में कैसे उसको प्रूव किया जाता है वो सिखाया। अब हम लोग 2 सॉल्व एग्जाम्पल बताए हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। 29 मिनट का वीडियो हुआ। आधे घंटा का डेली डालना है, ज़्यादा देर का नहीं डालना। स्टॉप।